Well, warm good evening, everyone. नहीं किया है. आज का जो topic है is very important and very essential because we have chosen to challenge tobacco affecting women. Those women who are exposed to second-hand smoke and third-hand smoke and tobacco spit and all forms of menaces from tobacco, but are silently suffering without any word. And I'm very proud that today we are all sharing dice with such powerful and strong, influential leaders of the country who have really proved that with meticulousness and dexterity, it is possible to bring in lot of changes. हमारे सामने एक ऐसे अनोखे उदाहरण है आज जिनके साथ हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटी सी बदलाव, एक छोटा सा परिवर्तन बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है. डॉक्टर दीपक आद्यपद अगेन ऑन दिस फोरम राइट नाउ, हु इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फ्रॉम मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर. बाय आस्किंग हर द सेम क्वेश्चन कि आपने ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखे हैं, तो प्राइमरी टोबैको यूजर्स एंड सेकंड हैंड टोबैको यूजर्स में किस प्रकार के आपको इस आई मीन केसेस नजर में आए हैं, एंड do you also ask these questions about the history to your patients, and how does the woman suffer from the SHS, and क्या इस चीज का इम्पैक्ट उन्हें बहुत ज्यादा होता है एज अ केयर टेकर? Thank you, Shruti, and thanks a lot, I Can Care, for bringing up this very important initiative. अक्सर जो है ना, महिलाओं के बारे में और स्मोकिंग के बारे में और टोबैको के बारे में लोग अधिकतर बात नहीं करते हैं. And I think you've used this theme for International Women's Day very well. I must congratulate the team of I Can Care to bring up this, because you've grown into this big organization, and अब आपकी बात ना और बड़ी बड़ी जगहों पे भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज, जो मुहिम एक छोटे उससे शुरू होता है और अब इतनी उसका इम्पैक्ट होने लगा है, तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में और फिर दुनिया में आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए. क्योंकि जो सिगरेट है ना, जब सिगरेट की बात करते हैं वो कहते हैं कि इट्स अ वेपन फ्रॉम बोथ एंड्स, इट किल्स फ्रॉम बोथ एंड्स. क्योंकि जो पी रहा होता है उसको तो हो ही रहा होता है, जो अंदर सांस ले रहा होता है उसको तो हो ही रहा होता है, लेकिन जो लिट पार्ट होता है सिगरेट का, वहां से भी ये कार्सिनोजेंस, ये जो टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एनवायरनमेंट में या वातावरण में जा रही होती हैं. सो यू मस्ट रियलाइज दैट सेकेंड हैंड स्मोक इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन फर्स्ट हैंड स्मोक. तो इसीलिए इस चीज के बारे में जरूर ध्यान रखना जरूरी है. और ये कैन यू जस्ट शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो अगर सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में बोले, कोई रिस्क फ्री लेवल नहीं है कि भाई इतना लेवल होगा तो कुछ नहीं करेगा और इससे ज्यादा होगा तो बहुत कुछ करेगा. अगर आप मेरे से पूछो कि क्या मैं ये हिस्ट्री लेती हूँ, तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी गिल्टी हूँ इस मामले में. मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत ज्यादा हम सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में नहीं पूछते. जैसे डॉक्टर कनिका ने कहा, अब शायद हम भी इस बारे में थोड़े से जागरूक हो गए, तो हम भी इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट है. और इसमें क्या होता है कि जो हम, एक तो मेन स्ट्रीम स्मोक जो मैंने कहा, जो स्मोक एक्सेल होता है वो, और एक साइड स्ट्रीम स्मोक, जैसे मैंने कहा जो सिगरेट के एंड से या सिगार के एंड से या जो हुक्का के एंड से जो भी है, वो उन सब जगहों से जितने भी वो आ रहे होते हैं, जो कार्सिनोजेंस आ रहे होते हैं, दे ऑल इफेक्ट द पीपल सिटिंग अराउंड दिस पर्सन. और ये नहीं कि अगर आप कमरे से बाहर निकल जाए तो वो खत्म हो जाता है, बट थर्ड हैंड स्मोक वो छूटता है, वो वातावरण में छूटता है. तो जो महिला जो घर में काम कर रही है, उस पे उसका प्रभाव अभी भी हो रहा है. सो देयर आर मोर देन 7,000 केमिकल्स इन cigarette or in the tobacco, and at least 70 of them can cause cancer. Next slide. Just to put into perspective कि ये क्या करता है, you know, women have been exploited over the ages. तो मेरे को लगता है ये टोबैको भी ना एक तरीका ही है महिला को और शोषण के तरफ धकेलने का. क्योंकि महिला तो नहीं मांग रही थी ना ये, पर आपने ये चॉइस दिया ही नहीं उसको, और आप उसके सामने स्मोक करके और टोबैको को यूज करके आप उसके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं. आपको अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का शायद अधिकार है, लेकिन अपने आसपास वालों से, आपके जो साथ जो रहते हैं, आपके जो प्यारे क्या कहते हैं, आपके जो परिवारजन है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है. लेकिन देखिए स्टैटिस्टिक्स देखिए, स्ट्रोक 8,000 डेथ्स इन द यूएस के डेटा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर ये यूएस में हो रहा है तो हमारे देश में भी हो रहा है. 8,000 डेथ्स ड्यू टू स्ट्रोक, 20 to 30% इंक्रीज रिस्क होता है सेकेंड हैंड स्मोकिंग से. 7,300 डेथ्स ड्यू टू लंग कैंसर, यानी कि 20 to 30% इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर. इसी तरह से अगर आप
हार्ट डिजीज की बात करें और अगर हार्ट अटैक्स की बात करें जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग से, 34,000 डेथ्स ड्यू टू सेकेंड हैंड स्मोक इंड्यूस्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, मोर देन 1,000 इन्फेंट डेथ्स ए ईयर, हमारे देश में इससे ज्यादा अधिक, इससे भी अधिक होता होगा। और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में लोगों ने सुना होगा। बच्चे के पहले साल में अकस्मात निधन होना, ये भी टोबैको इंड्यूस्ड हो सकता है। इसके बारे में जरूर सोचना जरूरी है। और बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अस्थमा जिनमें होता है, उनमें ज्यादा मात्रा में ये इन्फेक्शंस होना, वीजिंग होना, ब्रोंकाइटिस होना, अस्थमा होना बहुत ज्यादा हो जाता है, और कानों का इन्फेक्शन। तो ये सब चीजें हैं जो सेकेंड हैंड स्मोक से हो रहे हैं। तो ये तो भाई चॉइस है, ये मेरी चॉइस है ना, मैं स्मोक करना चाहती हूँ या नहीं। अगर सामने वाला इंसान ने इस चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आपको कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि वो इस बात को समझे। और अगर नहीं समझे तो हो सकता है आपको अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये उन लोगों के लिए जो टोबैको लेते हैं और दूसरों की जिंदगी हानि में डालते हैं, भगवान ना करे आपके किसी प्यारे मतलब आपके जो फैमिली में जो आपके स्पाउस हो या बच्चा हो, वो आपकी इस आदत की वजह से आप उनको बहुत झेलना पड़े या उनकी जान भी जाए। So were you to harm your loved one with tobacco smoke, how would you lead that guilt-ridden life? कैसे जिएंगे इस ग्लानि के साथ? What good is an addiction that pushed your existence into endless strife? कैसे जिंदगी गुजारेंगे? रोज सुबह शाम उठते जागते आप अपने आप को कोसते कोसते ऐसी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? तो मेरी आपसे बस यही एक गुजारिश है कि आज इसी वक्त ये प्रण आपको लेना होगा कि आप टोबैको को छोड़ देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज रियली ऑ इंस्पायरिंग। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और ये सिद्ध कर दिया कि किसी और के जीवन के साथ खिलवाड़ करना हमारे हक में नहीं, और उनकी सुरक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है और मेन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सूरज की नई किरणों और सेवा की नई सोच अब नारी के आंचल से फूटना चाहिए। ये शब्द फूटना मैंने इसलिए यूज किया है ताकि इसकी गर्जन, इसकी ध्वनि कोसों दूर तक दिखे, इसकी छवि कोसों दूर तक दिखी जाए। मनुष्य को अब पीड़ा और पतन से अब हमें बचाना चाहिए। नॉर्मली हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिजीजेस के, पर जो पीड़ाएं और पतन की तरफ मनुष्य पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको यूज एंड दूसरी नशीले पदार्थों की वजह से, उनसे अब हमें उन्हें बचाना है। ले मशाल ज्ञान और कौशल की, अब हमें जूझना चाहिए विद द आई कैन केयर ऐप, विद द मार्शल्स प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट। हमें इन तकनीकों को अपना करके आगे बढ़ना है और समाज में तंबाकू को नष्ट करना है। लोक मंगल पथ पर अब हमें चलना चाहिए। कृतंग स्वप्न के तम को अब हमें रोकना चाहिए। आशा और विश्वास की नई ज्योत अब हमें जलानी चाहिए। प्लीज रिमेंबर, वी आर द चेंज एजेंट्स, वी कैन ब्रिंग इन द रेवोल्यूशन। और क्रांति की शुरुआत आज से हम कर चुके हैं। जय हिंद।